अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी विधायक जी से मैं समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ बिहार की विकास की बातें करूंगा। अभी सर विधायक जी, आप 3 टर्म लगातार समस्तीपुर का विधायक रहे हैं। कुछ विकास की चर्चाएं या रोड की भी आप बनवाए हैं, ये जानकारी थोड़ी सी दिया जाए। और चौथा टर्म का भी हम जनता की उम्मीद है कि आप फिर से प्रवेश करेंगे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिए। हाँ, धन्यवाद आपका। आप क्या डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं? तो देखिए, हमारे आने से पहले समस्तीपुर विधानसभा के अधिकांश सड़कें पूरा आप चले जाइए तो हर पंचायत में लगभग 10 बड़ी बड़ी सड़कें होती है और मैक्सिमम खरंजाकरण ही था और सबको निर्माण कराया हर पंचायत में। और आज शायद कोई सड़क हर पंचायत में हमने 10-10 करोड़ की लागत से, 1-2 करोड़ की नहीं, 10 और 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ की लागत से हर पंचायत की सड़कों का निर्माण कराने का काम किया लग के जगह। जबकि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में काम करने में काफ़ी कठिनाई होता है, हमारी बातें सुनी नहीं जाती है, हमारी बातों को दरकिनार किया जाता है और ये मान के चला जाता है कि ये विपक्ष के लोग हैं, विरोधी लोग हैं। उसके बाद भी हमने हर किसी भी पंचायत में आप जाइएगा, जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं, सारे सड़कों का निर्माण हमने कराने का काम कर दिया। कम से कम 300-400 सड़क, हर सड़क करोड़ रुपए के से ऊपर का होगा हर सड़क। और हर पंचायत में विद्यालय वगैरह के भवन का निर्माण वगैरह, उस पर भी हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। यातायात सुलभ हो और उस पर भी हम लोग काम करते रहते हैं। आपने बांध पर कभी सड़क नहीं देखा होगा आज़ादी के 60 साल तक के बाद। पूरे बांध पर हमने बिरौली से उठा करके जितवारपुर लगभग 30-40 करोड़ का सड़क बना करके एक यातायात सुलभ किया। बाईपास बनाया जितवारपुर चांदनी चौक से बाजार, पूरे उस इलाके के लोग को एक बाईपास, गोला रोड, शहर को जाम से बचाने के लिए 20-25 करोड़ का। उसी तरह मगरदही से लेकर के हमने पूरा इधर चकनोर, पोखरेरा, सिलौत होते हुए सिंघिया और से ताजपुर तक लगभग 70 करोड़ का बाईपास बनाया। उसी तरह बांध पर हमने दुर्गा स्थान से लेकर बिरौली तक लगभग 35-40 करोड़ का वहाँ पे हमने बांध पे भी सड़क बनाया। इस तरह का बड़ा बड़ा काम। अभी जितवारपुर में हम 50-60 करोड़ रुपए का पुल बना रहे हैं, जिससे शहर के पर दबाव कम पड़े, एक वैकल्पिक रास्ता जो हो, उसके लिए 55-60 करोड़ का वो पुल बना रहे हैं। उसी तरह एक बाईपास हम लोग ले रहे हैं जो सीधे मुक्तापुर गुमटी से बिशनपुर और फिर कन्हैया चौक से लेकर के महादेव चौक होते हुए आपको NH पे मिल जाएगा, वो 40 करोड़ का ले रहे हैं। तो इस तरह करके हर फील्ड में एक भोला टाकीज गुमटी के बारे में, इसका लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे, उसमें सफलता मिली है। समस्तीपुर शहर में जो एक लचका पुल था उसको दोबारा बनाया जाए, उस पर हम लोग किए हैं। ITI कॉलेज अपने यहाँ खुलवाए हैं समस्तीपुर में, आप बुर्दीवा में जाइएगा, बहुत अच्छा। अस्पताल में 50 करोड़ रुपया लाए हैं, सदर अस्पताल में 50 करोड़ से ज़्यादा रुपया यहाँ पर ला करके उसके स्तर को हर जितना भी अस्पताल हमारे यहाँ था 10 से 20 अस्पताल मेरा बन चुका है मेरे विधानसभा क्षेत्र में और 10 अस्पतालों का निर्माण का काम ऑन प्रोसेस है। तो तमाम चीज़ों पर हम लोग बड़े पैमाने पर, समस्तीपुर शहर में कोई लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं है, उसका मैंने अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया है, टेंडर कराया है और मेरा है कि आपके ही रोड में आगे नवजीवन क्लब में एक बड़ा सा लाइब्रेरी, उस पर हम लोग बनाने का काम करेंगे। और उसी तरह हम लोग BRB कॉलेज हो, तमाम बड़े जो शिक्षण संस्थान है अपने यहाँ, उसमें बिल्डिंग वगैरह कराने का। PG की पढ़ाई कहीं कम जगह होती थी, BRB में नहीं होता था, RNR में नहीं होता था। इसके लिए मैंने प्रश्न उठाया, मुख्यमंत्री से मिला, VC से मिला, आज BRB में PG की पढ़ाई है। तो इस तरह तमाम विषयों पर अभी हम कितना बताएं, एक आपका सवाल आया है। तो विभिन्न क्षेत्रों में हमने एक बढ़िया प्रयास किया है समस्तीपुर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए, बाईपास वगैरह लिया है और तमाम चीज़ों को। और अभी एक 318 करोड़ का प्रोजेक्ट समस्तीपुर, जितनी भी गाड़ी जो समस्तीपुर होते हुए
दरभंगा और इधर मधुबनी साइड के लिए जाती है, सब बीच शहर होकर के जाती है। मुसरीघरारी बाजार होते हुए मुक्तापुर होते हुए जाती है। तो हमने एक बाईपास का प्रोजेक्ट बनवाया और 318 करोड़ में 3 अरब रुपया और 18 करोड़, भोला टाकी 100 करोड़ का है वो प्रोजेक्ट। आप देखिएगा, अभी 3-4 दिनों पहले मैंने खुद विधानसभा में उठाया और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन है, उनसे मैंने कहा कि मैंने 2 साल पहले प्रोजेक्ट बनवा के भेजा है, अभी तक उसके काम प्रारंभ क्यों नहीं हुआ। मेरा सवाल है, उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुसरीघरारी से पूरे ज़मीन को अधिग्रहण करेंगे और यही आपके दुधपुरा होते हुए बांध पे चढ़ेगा और बांध पे होते हुए कल्याणपुर निकल जाएगा, सीधे बाईपास इसको कहते हैं, एक रोड के जगह पे दूसरा रोड। तो उस पर भी हमारा उन्होंने जवाब दिया है कि शीघ्र उस पर काम को करेंगे, तो 300 करोड़ रुपए का काम वो मेरा होगा। तो इस तरह बड़े पैमाने पर हम लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन संतुष्ट हम लोग नहीं हैं, क्योंकि नीतीश, देखिए हम वही काम कर सकते हैं जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो जो चाहेंगे, जो पॉलिसी बनाएंगे, उसी काम को हम लाएंगे। तो आज हम लोग नीतीश कुमार की पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है। गरीब गुरबा के कल्याण का कोई काम हो नहीं रहा है, केवल मतलब कुछ चंद काम ही हो रहा है। इसीलिए गरीब गुरबा की यहाँ और स्थिति बद से बदहाल है, शिक्षा में गुणवत्ता की स्थिति बदहाल है, स्वास्थ्य सुविधाएं, अस्पताल तो बन रहे हैं लेकिन उस पर भी डॉक्टर्स और तमाम मेडिकल स्टाफ की कमी है, उद्योग कल कारखाने यहाँ पर नहीं लग रहे हैं, तो स्थिति तो खराब है। आज भारत सरकार के तमाम आंकड़ों पर बिहार सबसे बदतर राज्य, सबसे गरीब राज्य, सबसे अशिक्षित राज्य, सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य, सबसे ज़्यादा